नमस्कार। अपडेट न्यूज़ 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। 1947 में देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए सिख शरणार्थियों में 75 वर्ष बाद भी सरकार द्वारा किए गए वादा खिलाफी के खिलाफ आक्रोश है। एक और जहां 20 जून को पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शरणार्थी सम्मान दिवस मनाया जाता है, तो वहीं भारत में अल्पसंख्यक सिख सेवा सदन ने देश में सम्मान और हक नहीं मिलने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ, तब पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किए शरणार्थियों ने अपनी पूरी संपत्ति पाकिस्तान में ही छोड़ दी। उस दौरान उस समय की सरकार ने कहा था कि शरणार्थियों को पूरे सम्मान के साथ भारत में बसाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सरकार ने सिख शरणार्थियों को धालबमगढ़ के जंगलों में लाकर छोड़ दिया, जहां से सभी धीरे धीरे विभिन्न जिलों में जाकर रहने लगे। सरकार का वादा था कि शरणार्थी परिवार को खेतीबाड़ी और रोजगार के लिए 5 एकड़ जमीन और 12 डिसमिल जमीन मकान बनाने के लिए दिया जाएगा, लेकिन 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी शरणार्थियों को कुछ नहीं मिला, बल्कि जमशेदपुर सहित विभिन्न जिलों में रह रहे उन्हें लीज पर ही रहना पड़ता है। सिख सेवा सदन ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो फिर ऐसा वादा करने की क्या ज़रूरत थी। वहीं सिख शरणार्थी जीवन मरण की कगार पर हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उनकी ओर नहीं है। चंदन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर ही भारत का अंग है, वहाँ रहने वाले शरणार्थी ही शरणार्थी हैं, जिन्हें कई मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ जमीन का भी आवंटन किया गया। तो फिर अन्य राज्यों के जिलों में रहने वाले शरणार्थियों को सुविधा देने की नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी उन्हें कोई सुविधा क्यों नहीं दी गई। इसे लेकर अल्पसंख्यक सिख सेवा सदन ने हाईकोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ रिट दायर की है, जबकि आने वाले समय में केंद्र सरकार के खिलाफ भी न्यायालय में शरण में जाएंगे। आइए जानते हैं चंदन सिंह से इस संदर्भ में अधिक विस्तार से। 2017 में 16 में जो नोटिफिकेशन झारखंड सरकार ने निकाली है, जिसमें जो पाकिस्तान 1947 के जो रिफ्यूजी हैं उनको 5 एकड़ भूमि एग्रीकल्चर के लिए और 12.5 डिसमिल ज़मीन जो है घर बनाने के लिए, अगर वो शहर में है तो शहर में 12 डिसमिल एक परिवार को देने के लिए। दूसरी बात है डिमोसाइल की बात। डिमोसाइल में जो यहाँ के मूलवासी हैं उनको तो डिमोसाइल मिलेगा ही, पर साथ में ये भी गाइडलाइन में बोला गया है कि जो रिफ्यूजी के पालनहार हो या उनके परिवार के जो सदस्य होंगे उनको जो है झारखंड में डोमिसाइल की सुविधा दी जाएगी। हम चाह रहे हैं कि वो सुविधा हमें प्राप्त हो। हम चाह रहे हैं कि जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है वो इम्प्लीमेंट हो। अगर सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए निकाला है, सिर्फ दिखावा के लिए तो नहीं निकाला है। इस संबंध में मैंने हाई कोर्ट में भी एक रिट फाइल किया है कि जो शरणार्थी हैं उनको जो है न्याय नहीं मिला है। 75 वर्ष हो गए हैं, वो लीज की ज़मीन में रह रहे हैं, उनको मालिकाना हक नहीं मिला। ये आवाज़ हमने बहुत वर्षों में पहले उठाई थी कि मालिकाना हक का, वो मालिकाना हक बाद में चला गया 84 बस्ती के लिए, 86 बस्ती के लिए और बिरसा नगर के लिए। बिरसा नगर के लोगों ने कौन सा भाई देश की कुर्बानी कर दी कि उनको सारा सुविधा दी जा रहा है, रोड, रास्ता, नाली, मेडिकल से सारा सुविधा तो लेस है उनको, पानी का किसी का टैक्स नहीं लग रहा उनको। वो क्या शरणार्थी थे? सैकड़ों एकड़ ज़मीन उनको देकर उसको आप मुंह बंद कर दिए हैं कि आप ठीक है रहिए, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। शरणार्थी के पास में कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं। सरकार ने अभी तक कोई नीति नहीं बनाई, सबसे बड़ी बात है। 75 साल हो गया, कोई इतनी बड़े संख्या में जो शरणार्थी आए हैं उसके लिए आपके पास में एक नीति बनाने का समय नहीं आया, और आप रोज नए जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।